दोस्तों हमारे देश में जो है महंगाई का स्तर इतना बढ़ चुका है कि जिसका कोई जवाब नहीं है और भारत सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। सबसे बड़ी बात होती है मुद्दों की। मुद्दों पे कोई बात नहीं होती है। बीजेपी करती है कांग्रेस की बुराई और कांग्रेस करती है बीजेपी को गिराव। सबसे बड़ी बात है मीडिया विपक्ष पे सवाल दागता है लेकिन सत्ताधारियों से नहीं पूछता है कि आखिर इस महंगाई का जिम्मेदार कौन। बातों ही बातों में किसी को पता ही नहीं चला चीनी 72 रुपए किलो हो गई। चावल के रेट बढ़ गए, दाल के रेट बढ़ गए, प्याज का रेट बढ़ गया, आलू का रेट बढ़ गया। सभी चीजों का महंगाई का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता देता हूं कि भारत में जो है शुद्ध पेट्रोल अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल है तो 170 172 रुपए लीटर। इन मुद्दों पर भारत सरकार से कोई भी मीडिया कर्मी जो है बात करना नहीं चाहता कि आपकी सरकार रहते हुए बीजेपी की सरकार में तो ये वादे किए गए थे कि जब भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से, बेरोजगारी से, आंदोलन से, पेपर लीकेज जैसी समस्याओं से। अब सबसे बड़े मुद्दे ये हैं कि हमारा मीडिया जो है भारत का चौथा स्तंभ होता है और वो सरकार से सवाल नहीं पूछता है। वह घेरता है राहुल गांधी को, वह घेरता है अखिलेश यादव को, वह घेरता है चंद्रशेखर रावण को, वह घेरता है विपक्ष के सभी नेताओं को, केजरीवाल को, सभी को। अब मीडिया के लोग जैसे अमन चोपड़ा हो गए, चित्रा त्रिपाठी हो गई, अर्नब गोस्वामी हो गए, मैंने अभी तक उनके चैनल पे ऐसा कोई एक वीडियो नहीं देखा जिसमें सरकार से सवाल करते हो कि भैया अभी क्या है कि चीनी के जो रेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन, क्योंकि गन्ना की खपत एथेनॉल बनाने में हो रही है। अब जब सारा गन्ना एथेनॉल बनाएगा तो चीनी का रेट तो अपने आप भाव बढ़ जाएगा क्योंकि चीनी का प्रोडक्शन जो है कम होने लगे, क्योंकि गन्ना गडकरी साहब के मिल में जा रहा है, वहां बिक रहा है, वहां एथेनॉल बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है तो भारत सरकार का फायदा हो रहा है, गडकरी साहब का हो रहा है, गडकरी साहब के बेटे का हो रहा है। इस सवाल को जो है मीडिया वाले पूछना नहीं चाहते भारत सरकार से, क्योंकि जितने मीडिया के चैनल्स हैं और जो बड़े चैनल्स हैं वे सभी जो है सत्ताधारियों के लिए काम कर रहे हैं। वह सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि विपक्ष को घेरना और सवाल करना। सत्ताधारियों से सवाल नहीं करा जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहां पे ये आ रही है भारत में, अगर किसी को कोई बात भारत सरकार से करनी है, बल्कि भारत सरकार ही क्या, जितनी सरकारें बनती हैं वह जनहित में बनती हैं, पार्टी हित में नहीं बनती हैं, जनहित में बनती हैं, जनता के भले के लिए बनती हैं। और जब सरकार बन जाती है तो सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ उनके लिए बनाई गई। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये सरकार बनी है तो ये जनता के हित में काम करना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा यह है, पहला एथेनॉल का मुद्दा इतना ज्यादा उठा, जबरदस्ती एथेनॉल बेचा गया, उसका असर जो है पूरे भारत में पड़ा। और ऐसा नहीं कि अभी भी लोग उससे जो है परेशान हैं, निजात नहीं मिली। इतने बड़े लेवल पे एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है जिसके कारण गन्ना की खपत जो है ज्यादा हो गई। अब गन्ना की खपत जो है सारी जा रही है गडकरी साहब के मिल में, ये एथेनॉल बन रहा है, चीनी अपने आप महंगी हो गई, प्याज महंगा हो गया, पेट्रोल का तो साफ छोड़ ही दीजिए, कोई सवाल नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर भारत सरकार से हमें बात करनी है, सरकार हमारी है, हम देश के नागरिक हैं, हम अगर सरकार से बात करना चाहते हैं तो हमें देश विरोधी बता दिया जाता है। आखिर कब किस तरह से हम सरकार से बात रखेंगे? मीडिया हमारा पक्ष रखता नहीं है। हम आंदोलन करते हैं तो हम पे एफआईआर करी जाती है, हमें देश विरोधी बताया जाता है, विपक्ष का प्रोपोगंडा बताया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बताई जाती है। आखिर युवा कैसे सरकार से बात करें? क्या प्रावधान है? क्या कोई सरकार उसके लिए कोई नियम लाई है कि अगर किसी युवाओं को बात करनी है सरकार से? अब देश में शिक्षा का लेवल इतना महंगा हो गया है, इतनी धांधलीबाजी हो रही है, जो सरकारी स्कूल हैं उनके हालात ऐसे हैं कि वहां बच्चों को बैठने तक की सुविधा नहीं है, इतनी जर्जर हालत में सरकारी स्कूल खड़े हुए हैं। आखिर इन सब सवालों के जवाब देगा कौन? पूछता है भारत। अर्नब गोस्वामी जी, अमन चोपड़ा जी, सब ये सत्ताधारियों के लिए काम कर रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी जी, आखिर कौन पूछेगा? आपने देखा होगा कई सारी वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे इतने वायरल है, वहां पे जो है सरकारी स्कूल में जो मिड डे मील मिल रहा है बच्चों को, उसकी हालत देख सकते हो। उसको वो खाना कोई अपने जानवर तक को नहीं खिलाएगा। क्या किसी मंत्री या किसी नेता का बच्चा उस तरह का खाना खाता है? नहीं, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो चाहे भारत सरकार खिला सकती है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, मोदी जी का कहना है कि चीनी का रेट जो बढ़ा है उसका कारण एथेनॉल नहीं है। एथेनॉल जो बन रहा है वह खराब राशन से बन रहा है, जो राशन खराब हो जाती है उससे एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों को एक और बता देता हूं, ये शायद किसी के संज्ञान में नहीं आया होगा, दिमाग में नहीं आया होगा। इतने मोटे लेवल पर राशन जो है बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है, और उससे एथेनॉल बनाया जा रहा है। भारत सरकार को उस राशन को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। नहीं जी, खराब होने दीजिए, गडकरी साहब को भेज देंगे, उससे एथेनॉल बनेगा, गडकरी साहब के बेटे का बिजनेस बढ़ेगा, है ना, एथेनॉल ज्यादा खाया जाएगा, है ना। अब ये सवाल जो है मीडिया सरकार से नहीं पूछ रही, विपक्ष से पूछती है, विपक्ष का घेराव करती है। ये जो आम मुद्दे हैं वो आजकल भूल चुका है मीडिया। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, आखिर कब तक इस तरह के प्रोपोगंडा चलाती रहेगी भारत सरकार? कब महंगाई से आम आदमी को निजात मिलेगी? कब आम आदमी को आंदोलन करना बंद करना पड़ेगा? क्या सरकार डायरेक्ट उनकी बात सुनने को राजी क्यों नहीं होती है? सरकार हमेशा अपनी मनमानी चलाने में क्यों व्यस्त रहती है? मंदिरों में चोरी हो रही है, आंदोलन रुक नहीं रहे हैं, पेपर लीकेज जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, महंगाई पे कोई लगाम नहीं कसी जा रही है, पेट्रोल हमारे देश में है ही नहीं, एथेनॉल बेचो, एथेनॉल खरीदो, चाहे तुम्हारी गाड़ी खराब हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भारत सरकार को। गडकरी साहब कहते हैं कि भैया एक काम करिए, किसी की गाड़ी अगर खराब हुई है तो हमको बताइए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, अगर 1 घंटा बारिश हो जाती है भारत में तो रोडों की हालत भारत सरकार की जो है पोल खुल जाती है। कल गुड़गांव में बारिश हुई, बारिश के हालात देखते हुए जितने गुड़गांव में अंडरपास है सारे ओवरफ्लो, और जाम तो भाई साहब आपको क्या ही बताएं। यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि गुड़गांव में हम लोग रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग समंदर में रहते हैं। 1 घंटे की बारिश में गुड़गांव जाम हो जाता है, पूरा पूरा ब्लॉक।
उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है भारत सरकार। आखिर कब तक इस तरह से आम आदमी को परेशानी, जिल्लत और महंगाई और इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? क्या नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं या जनता को इस समस्या से बाहर भी निकालेंगे? कौन देगा इन सब सवालों का जवाब? पूछता है भारत, पूछता है संत कुमार। कमेंट करके बताइए दोस्तों।